तो अभी तक जो हम लोग बहुत अच्छे से 1.1 को समाप्त कर चुके हैं, है ना। इसको क्लियर कर दिए थे और बहुत सारा जो बेसिक चीज बताए थे, है ना। तो अब जो हम लोग कितना देखेंगे 1.2। ठीक है, निकालिएगा सवाल। कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है, बताइए सत्य है कि गलत, बताओ। एक के 2, तो एक का एक बोल रहा, बता रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। क्या सही है या गलती है, बताना नहीं। सही है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है, बिल्कुल राइट है। क्योंकि परिमेय और अपरिमेय के समूह को ही तो वास्तविक कहते हैं। कैमरा ऑन है ना। चल क्या देगा भाई, सत्य। ठीक है, सत्य है। कारण देना चाहते हो लिख सकते हो, क्योंकि परिमेय और कथी अपरिमेय के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। को ही वास्तविक संख्या कहते है। अब 2 नंबर देखिए, 1 के 2। ठीक है, तो बात करवा देंगे, अभी बहुत मार मारेंगे। तो आगे जाओ। हाँ तोरे बोल रहे हैं, हम कहाँ बात करें, कौन कर रहा है इधर बात, हमारा ना मालूम। ध्यान दो इधर आगे। दूसरा नंबर देखिए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m है ना, रूट m बोला है, यानी संख्या रेखा पर, संख्या रेखा ही हो गया। तो संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। यानी संख्या रेखा पर प्रत्येक संख्या जो है रूट m का रूप का होता है, जहाँ m कथी है, प्राकृत संख्या है। इस संख्या रेखा पर कहने का मतलब जो है, जितना भी संख्या आप दर्शाइएगा वो सब कथी के रूट के रूप में होगा, है ना, रूट m के रूप में होगा। मतलब m कहने का मतलब कथी है, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक ना, 3 हो गया। m मतलब यही बात, m जो बोला प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या ये सब है ना। क्या टोटल संख्या इसी आता है, ये रूप में होता है? नहीं ना भाई, क्या हो जाएगा, असत्य। ऐसा भी संख्या होता है, मैंने रूट वाला को भी दर्शाते ही नहीं कि नहीं दर्शाते, लेकिन सब तो ही नहीं होता है, समझ में आ, लिख देंगे असत्य। कथी, असत्य। ठीक है, देख लो असत्य। कारण क्या दे सकते हो, क्योंकि एक ले लो, चाहे 2 ले लो, 2 एक कथी है, पूर्ण, चाहे पूर्णांक, चाहे वास्तविक, चाहे परिमेय, कुछ भी लिखो। 2 जो है, क्योंकि 2 एक कथी है, प्राकृत संख्या, कथी है, प्राकृत संख्या है, जो रूट m के रूप का होता है, नहीं है। ठीक ना, ठीक है। चलो रूट 2 भी तो, सॉरी 2 भी तो ले सकते हैं ना, है नहीं। बोला कि खाली रूटे वाला संख्या दर्शाएंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं। ठीक है। चलो अगला क्या है भाई, कोई भी संख्या ले सकते। हाँ, कोई भी संख्या दर्शा सकते हैं, बताए हैं पहले ही। चलो आगे क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। प्रत्येक वास्तविक, जितना भी वास्तविक एक अपरिमेय होगा, नहीं बोला है, हाँ नहीं होगा, क्योंकि उसमें परिमेय भी है, ठीक ना। तो लिखेंगे असत्य, क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि 1/2 ले लो, एक कथी है, परिमेय संख्या है, ठीक ना। क्योंकि 1/2 परिमेय संख्या है, ठीक ना, समझा। क्या बोला आपको, नहीं समझे, क्वेश्चन बोला था कि प्रत्येक जो है वास्तविक संख्या अपरिमेय होता है। तो प्रत्येक कैसे हो जाएगा, अपरिमेय तो होगा, लेकिन प्रत्येक नहीं होगा। जैसे 1/2 ये वास्तविक संख्या नहीं है, नहीं है, लेकिन कथी है, परिमेय, अपरिमेय तो नहीं है, समझा गया। ये बोला था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होगा, लेकिन हम तो परिमेय देख के बता दिए, पूर्ण भी देख के बता देते, ठीक ना, प्राकृतिक भी देख के बता देते। कोई और लिख दो, पूर्ण लिख दो, प्राकृतिक लिख दो, पूर्णांक लिख दो, सम, ठीक ना, विषम कोई लिख दो, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा सबको, खाली ये समझ में आ रहा है ना, उसके बाद कारण भी समझ में आ जाएगा। इसमें बोला था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या होता है अपरिमेय,
तुम जानते हो कि प्रत्येक जितना भी होगा सब वास्तविक संख्या पर में ही होगा, नहीं ना होगा भाई? पर में भी होगा। हाँ पर में भी होगा, इसलिए लिख दिए यहाँ पे नहीं कि असत्य, क्योंकि 1 बटा 2 जो है पर में संख्या है, ठीक ना। चलो आगे 2 नंबर। अब 2 नंबर क्या बोला है देख लीजिए। 2 नंबर देख, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय है। जितना भी संख्या है धनात्मक पूर्णांक वाला, खाली पूर्णांक वाला, कथी वाला? पूर्णांक में कैसा ऋणात्मक नहीं धनात्मक पूर्णांक वाला लेना है। वो बोल रहा है कथी, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांकों के कथी वर्गमूल यानी रूट के अंदर कथी होता है? अपरिमेय। अपरिमेय होता है। तो हम जाने के नहीं होता, ऐसा सब नहीं होता है। मान लो 2 हो गया अपरिमेय, 3 हो गया अपरिमेय, लेकिन 4 तो परिमेय हो गया। तो इसमें भी आगे बोल दिया है कि यदि नहीं, आगे इसमें भी स्वीकार लिया कि ऐसा सब नहीं होता है, ठीक ना। तो यदि नहीं होता है, यदि नहीं होते एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय हो। ये हो गया। हाँ तो 4 ना। 4 लिख लो, लिख दो रूट 4 सीधी सी बात है। 16 भी हो जाता। हाँ बहुत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हो गया। अब जो है 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर हम लोग देखेंगे, उसके पहले आप लोग ये सब उतार लीजिए, ठीक है, जल्दी फास्ट। हाँ कुछ के निकालो। चलिए देखिएगा उदाहरण 3 के क्वेश्चन। उदाहरण 3 देखिएगा। उदाहरण पहले उदाहरण 3 देख लीजिए, उसके बाद जो है आप लोग इसका 3 देखिएगा क्वेश्चन का, ठीक है। उदाहरण 3 में गौर से देखिए क्या कह रहा है कि संख्या रेखा पर रूट 2 का स्थान निर्धारित कीजिए ना रे, है ना। संख्या रेखा पर जो है आपको स्थान रूट 2 का स्थान निर्धारित करना है, ठीक है। संख्या रेखा पर ध्यान रखना, कॉपी में कैसे कैसे करोगे इस काम। प्रकार ले ले सब, हाँ तो नहीं ले तो तुम जानो। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, देखो संख्या रेखा लोगे, कथी लोगे? गौर से देखो, संख्या रेखा लेंगे हम लोग, कथी लेंगे? संख्या रेखा। अब संख्या रेखा लेंगे हम लोग, इस पे क्या करेंगे समझिए गौर से, ठीक है। यहाँ पे एगो बिंदु ले लो बीच में, ठीक है, यहाँ पे एगो बिंदु ले लो। ठीक है। अब पता ही कथी हो गया, 0 होता है, 1 2 3 4, इधर माइनस में उधर कथी में जाएगा? प्लस में जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से देखो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे पहले कहीं 3 cm बराबर 1 इकाई मानेंगे, यानी मापेंगे 3 cm, लेकिन लिखेंगे कितना? 1। इस बिंदु से जो है हम लोग इधर जो है माने कि 3 cm, लेकिन यहाँ तक जो बिंदु, इसको थोड़ा लंबा कर लो, ठीक है। 3 सेंटीमीटर कितना है? 3 सेंटीमीटर है, लेकिन हम लोग लिखेंगे कितना इसको? 1 इकाई। कितना? 1 इकाई। 1 इकाई। कितना इकाई? 1 मान इसका नाम O है, इसका कथी है? ये कुछ भी, 1 ठीक है। हो गया। अब इस पे क्या करेंगे हम लोग, एगो लंब बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? लंब कैसे बनता है समझ लो। प्रकाल के नोक यहाँ पे रखना, ठीक है, और ऐसे नचाओ, तो नचाओगे तो ऐसे नचेगा, ठीक है। समझा दे रहे, समझ लो। और फिर यहाँ से जो है ऐसे काटना, ऐसे तो कटा यहाँ पे, फिर ऐसे काटोगे तो ऐसे कटेगा, फिर यहाँ पे रखना, ऐसे काटोगे, फिर ऐसे काटोगे, तो यानी ऐसे और ऐसे कटेगा। इसको मिला दो, ये पॉइंट हो गया लंब। समझो क्या? समझा? गौर से समझो, चलो गौर से समझो। यहाँ पे हम कॉपी में उसमें भी बना के बता देंगे, ठीक है। चलो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो है क्या करना है, यहाँ से इतना जितना लिया था ना उतना ही यहाँ पे मापना, ठीक है। तो ये 3 सेंटीमीटर लिए थे, जिसको हम लोग एक इकाई माने थे ना, उतना ही रख के मापेंगे। तो मान लो कि यहाँ पे कट रहा है, चाहे नीचे भी कट रहा है, ये कितना हो गया? फिर 1 इकाई हो गया रे। जितना था उतना ही ऊपर भी लेंगे, ऐसे प्रकार रख के माप देना, ठीक है। चलो हम कॉपी में ही बना के बताएंगे अभी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इससे इसको मिला दो, मिला दिया, ठीक है। इसे इसको मिला दोगे। और मिलाने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे रखना है, ठीक है, यहाँ पे रखना है, समझा रे। तो यहाँ पे रखो प्रकार, यहाँ पे रखो और ऐसे ऐसे हाँ घुमाओ, ऐसे ऐसे यहाँ पे मिलाओगे ना, हाँ हाँ, जैसे मिलाओगे यहाँ से जो मिलाओगे यहाँ रख के मिलाओगे ना प्रकार,
ये हो गया आपका रूट, ठीक है, समझा? ये हो क्या रूट, किताब में भी बना है ना। हाँ किताब में बनल है। तो रूट कितना हो गया ये स्थान हो गया रूट, ठीक है। प्रकार निकालो हम बता देते हैं आपको। ये वो है कितना हम लोग बोले देखो लाइन खींच लो, ठीक है, हिला मत, ठीक है। बात करेंगे एगो लाइन ले लेंगे हम लोग, ठीक है, ध्यान रखिए सब आदमी। लाइन ले लिए। अब क्या करना है, कोई एगो बिंदु ले लो, मान लो यहाँ से एगो बिंदु ले लिया। हिलाओ मत भाई, हिलाओ मत, दिख रहा है बिंदु। अब यहाँ से कथी करेंगे, 3 cm ले लेंगे। कितनों ले सकता है, 2 cm ले सकता है, लेकिन एक के इकाई माना, कितना माना? तो होशियार चंद्र है, दिख रहा है तुमको? अब इधर हो गया नहीं? देखो यहाँ पे हम ले रहे हैं 3 cm की, अच्छा से बने, ठीक है। यहाँ 3 cm हो गया ना, हाँ। दिख रहा है सबको? वहाँ पर एक बिंदु बनाना। हाँ 3 cm हो गया, हिसाब से बने, ठीक है। मापो तो 3 cm है, यहाँ पर कितना ले लूँ? 1 और 3 है, ठीक है, हाँ, हट। 3 है ना। अब क्या करना है, इसको यहाँ से ये 3 हो गया, इसको 1 इकाई मापेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ एगो कथी बनाएंगे, यहाँ पे लंब बनाएंगे। कथी बनाएंगे? लंब। बहुत ढीला है लेकिन लंब बनाए। कैसे लंब बनेगा से देख लो गौर से, कैसे वाला है। इतने से ना चावन। चलिए ये हो गया लंब, मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। चलो ये हो गया, दिख रहा है सबको? फिर यहाँ पे ये ऐसे हो गया, ठीक है, गौर से देखिएगा। और यहाँ से ये ऐसे रखिएगा, फिर यहाँ से ये ऐसे रखिएगा तो ये कट जाएगा। कट गया, कटा तो इस पॉइंट से मिला दीजिए, ठीक है, मिला दिए। अब 3 cm ही मापिएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ कितना है, 3 cm लिया है ना, फिर 3 cm लेगा। 3 cm ये हो गया। और ये आपका इधर कौन है, ये है ना, ये है ना, ये हो गया आपका पॉइंट, ठीक है। चलो इसको कथी कीजिएगा, इसको मिला दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से मिला दिए, मिलाई है। चलो मिलाने के बाद क्या करना है भाई, इसको यहाँ से देखो, यहाँ पे प्रकार रखो, ये जहाँ मिला है ना, दिख रहा है, ये रख दिया, रख गया ना। यहाँ से इसको ऐसे ऐसे, हाँ ये पॉइंट जो आपका कथी है, ये पॉइंट जो आपका कथी है, रूट 2 है। ये पॉइंट जो है आपका कथी हो गया, रूट 2 है। आइए हम जो बनाए हैं ये रूट 2 आया है, ठीक ना, लेकिन ये संख्या रेखा है नहीं ना, संख्या रेखा कौन है, ये ना है। तो इस संख्या रेखा पर कौन पॉइंट हो गया, रूट 2, ये हो गया। कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसका मान लो ओ दे दिया, इसका ए दे दिया, इसका कथी दे दिया, बी, इसको कुछ दे दो, पी दे दो, ठीक ना। इस पॉइंट को कथी दे दिया, बी, समझा। ये जो पॉइंट है कथी दे दिया, बी, ठीक है। अब इसको हम लोग कथी करेंगे, साबित करेंगे, ठीक है। चलो दिख रहा है ना सबको? चलिए ठीक है, बनाओ, नहीं बनेगा तब फिर बताना हमको। चलो इसको साबित कर लो। देखो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर कथी, लंब के स्क्वायर जोड़ कथी, आधार के स्क्वायर। यहाँ पे रूट 2 आया है ना रे, इसको कितना माना है, 1 इकाई ना। इधर कितना है, यहाँ से यहाँ कौन है, 1 इकाई है, तो ये 1 इकाई, ये 1 इकाई है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के। यही वाला हम सब घर से बना के लाए। हाँ हम जिसे माप बनाए वैसे बनाइएगा आप लोग, ठीक ना। दिख रहा है, हम दिख रहा है इसमें, आधा। चलो बहुत ऊंचा हो गया ना, अब ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे समझिएगा, तो यहाँ पे कर्ण कौन होता है, जो लंब के सामने वाला तो वही ना कर्ण होता है, तो कर्ण हो गया है ना। कर्ण हमको लाना है ना रे, इतना लाना है, देखो आ जाएगा आराम से, ठीक है। इसको उल्टा लिख दे, इसको संकेत में लिखते हैं कथी, पी, कथी लिखते हैं, पी, इसको सॉरी उल्टा लिखा है, ई इसको लिखते हैं एच, इसको लिखते हैं पी, इसको लिखते हैं बी, कथी लिखते हैं, इंग्लिश में कथी बोलो, बी, ठीक है। ये हो गया आपका फार्मूला, ठीक है ना रे, ये आपका फार्मूला हो गया, शॉर्ट में रख रहे हैं, ठीक है। चलो इधर कर देते हैं, किधर रख दो, कोई बात नहीं। एच बोलते निकालना ही है ना आपको, तो क्या हो गया,
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी एस का कोण होता है और बी एस का कोण होगा समझ लो। सबसे पहले 90 डिग्री के सामने वाला आता है कर्ण, तो ये कर्ण हो गया। ये हमको लाना है, रूट तो यहाँ पे लिख दिया ना, कैसे आया से अभी लाना है, साबित करना है। चलो तो आधार जो बच जाता है वो आधार होता है, लंब होता है। और आधार और लंब कब कह देंगे कन्फर्म, तो जो एंगल देले होगा उसके सामने वाला होगा लंब हो जाएगा, और जो एंगल बच जाएगा वो होगा आधार। जैसे मान लो ये वो सबको त्रिभुज देले है, ये कथी हो गया, ये कर्ण हो गया। अब इसके अलावा कहीं कोई कोण देले है नहीं दिले, तो बच गया से लंब और आधार होगा। ये भी लंब हो सकता है, ये भी आधार हो सकता है, चाहे भी ये लंब या ये भी आधार हो सकता है। लेकिन जैसे ही एक बार कोण दे देवे, जैसे मान लो ये कोण दे दिया, बोल दिया ये कोण, इसके सामने वाला हो गया लंब, अब बच गया से आधार। मान लो ये कोण ना दिले, ये कोण दे दिया, तो ये हो गया कथी, इसके सामने ये ना होगा, तो ये लंब हो गया, ये आधार। यानी कहने का मतलब लंब आधार निश्चित नहीं है, ठीक ना। कौन देगा तभी निश्चित है, कौन नहीं देगा तो निश्चित नहीं। तो कोई भी लंब मान लो, कोई आधार मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लंब कितना हो गया, लंब का वैल्यू कितना, मान लो ये लंब है तो कितना हो गया, एक। आधार ई मान लो तो कितना हो गया, एक है ना। चाहे एकड़े अथी आधार मान लो, एकड़े लंब मान लो, उसको कोई फर्क नहीं ना, इसको आधार मान लो, इसको आधार, कोई बात नहीं है। एक का स्क्वायर कथी का स्क्वायर, एक का स्क्वायर कीजिए कितना का, एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, ठीक है, एक एक दो, ये स्क्वायर है तो कितने में चलेगा, रूट में आ गया ना, रूट दो आ गया नहीं, कैसे ऐसे यहाँ एक लिए और एक लिए तो रूट दो आ गया। अब रूट 5 दर्शाना होगा तो यहाँ पे कथी लेंगे, 3 इकाई माने थे ना यार, 3 इकाई 3 सेंटीमीटर को 1 इकाई माने थे ना। अब क्या करना है आपको, अगला जो है यहाँ पे 2 इकाई लेना होगा, तो कई सेंटीमीटर मापेंगे, 5 6 कितना, तो 2 इकाई होगा और ऊपर 1 इकाई लेंगे, ठीक ना। तो आ जाएगा कितना, रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। दर्शाना बनाना वैसी है, ग्राफ वैसी बनाना है। यहाँ सिर्फ तनका से चेंज करना है, एक जगह कितना लेना है, यहाँ 2, तो 2 करने का मतलब कितना सीएम, 6 सीएम। फ्रेश बनाना चाहते हो तो एक फ्रेश बनाना चाहते हो तो इसको 5 में ले सकते हो, 5 सीएम कितना इकाई मानना है, 1 इकाई, ठीक ना। तो 2 इकाई लेना हो तो कितना सीएम मापोगे, 10 सीएम। समझ आ रहा सबको समझ में आ रहा है ना, बना लेना, ठीक ना। फ्रेश बनाने के लिए 5 ले सकते हो, तोड़ मर्जी, ठीक ना। 5 सीएम को माना कितना, 1 इकाई फ्रेश बनेगा कॉपी पे। तो अगला आदमी आप लोग कॉपी पर जब बनाओ तो 5 सीएम लेना, ठीक है, फ्रेश बनेगा। ये समझ में आ गया, रूट 2 कैसे आया, तब संख्या पर रूट 2 कौन है, ये है, ठीक है। तुमको मन है कथी इसका रचना के चरण लिखने का मन है तो लिख दो, ना तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ गया, अगला बता दे, पहले इसको उतार लो फिर अगला बताते हैं, ठीक है। ना जाके लिख चलो वो ध्यान रखो, ये समझ में आ गया लोग ना। तो जैसे समझना, जैसे बनवाए है वैसी अगला भी बनेगा। अगला बोले तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर कितना, 3। हम लोग एक्सरसाइज देख रहे थे ना, उसका क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, 3। बताओ सब कितना, 3। एक्सरसाइज कितना है बताओ तो, 3 क्वेश्चन नंबर 3। मान लेंगे कितना, 1 माना कि 3 सीएम बनाओ कितना, 1 इकाई फिर ले लेंगे, इसको मिटा दे हम। चलो अब जो है थोड़ा देखो फ्रेश बनाना है, 5 सीएम मान ले, 5 सीएम ले ना, 5 सीएम को 5 सीएम कितना माना, 1 इकाई, ठीक है। 5 सीएम कितना मानेगा, 1 इकाई, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे है ओ बिंदु, एक रो यह करेंगे, हाँ सेम क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, 5 नंबर 3 नंबर कुछ नहीं पढ़ता है तो सर और यही क्वेश्चन देखो, बोला है दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। रूट 5 कथी है, परिमेय क्या परिमेय है, बताओ। अपरिमेय तो अपरिमेय संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा रहे हैं, ठीक है ना। तो मान लो वो पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक 5 सीएम माप लेना, कितना सीएम, अब 5 सीएम है तो इसको कितना मतलब इकाई मानेंगे हम लोग, 2 इकाई, ठीक ना। कितना इकाई, 2 की 1, 5 बराबर 1, 2 लेना होगा तो कितना मापेंगे, 10। फ्रेश बनाना है तो कितना मापेंगे, 10 मान ले। तो मान लो कि हम यहाँ पे लिए है 10 सीएम है, कितना हो गया, 2 इकाई हो गया। तुम लोग बनावे तो कितना सीएम लेना पड़ेगा, माप के 10 सीएम। ओके, समझ में आ रहा सबको। चलो इतना काम तो उसमें भी किए थे। फिर यहाँ पे कैसे बनाएंगे, लंब बनाएंगे, कैसे बनेगा देख लो कैसे, यहाँ ऐसे रखोगे, ऐसे खींचोगे, हो गया। फिर यहाँ पे रखो एक ना कट, यहाँ पे रखो एक ना कट, यहाँ से ऐसे काटो, कट गया, यहाँ से ऐसे काटो, कट गया, ऐसे करके फिर यहाँ से इसको मिला। अब यहाँ पे कितना है, 10 सीएम है, अर्थात 2 इकाई, और ऊपर से हमको 1 इकाई, कितना, तो कितना सीएम मापेंगे, 5 सीएम। मान लो कट गया, यहाँ पे ऊपर भी कर सकता है या नीचे भी कर सकता है, कितना हो गया, 1 इकाई, कितना हो गया,
नाम दे सकते हो कुछ, मान लो कि इसका ओ है, इसका ए दे दो, इसका बी दे दो, कुछ भी नाम दे दो, ठीक ना, थोड़ा मर्जी। ए इसका नाम दे दो, इसका दे दो बी, थोड़ा मर्जी, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे इसको कैसे करना है बताइए? मिला देना। हाँ, मिला देना, मिला देना। अब यहाँ पे रखेंगे, यहाँ तक प्रकार को लाएंगे और ऐसे से करेंगे। प्रकार को लमड़ाना नहीं, यहाँ से रख के ऐसे रखना और ऐसे लमड़ा, ऐसे कर देना, ऐसे नीचे अपने चल जाएगा। जहाँ आएगा ये हो गया रूट 5। ठीक है, और ये भी रूट 5 आएगा। कैसे आएगा इसको साबित कर देंगे अभी। ये इसी को ना मापे है भाई, इसी को माप के नहीं दर्शाए हैं। ये रूट 5 है तो ये रूट 5 ना होगा, रूट, इसको अभी साबित करेंगे हम लोग कैसे। फॉर्मूला तो यही रहेगा, है ना। यहाँ पे कैसे रखेंगे भाई, पी ये है ना, है मान लो कथी है हमका, ये आधार है, लंब मान लो, ये तो लंब है कितना 5, ये आधार है तो कितना 5। गलती करवा दिया तो 5 थोड़ी ना रखेंगे। मान लीजिए कितना है, लंब है तो लंब का वैल्यू कितना है 2 है ना, आधार है तो आधार का वैल्यू कितना है 1। 2 के साथ कितना होता है 1, कैसे कितना होता है 1, 4 1 5। ये स्क्वायर का कद में चला गया, हो गया। बोले समझ आ गया सबको? तो यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं। चलिए अब क्या करना है भाई, परिमेय संख्या को कैसे दर्शाया जाता है वो तो बता दिया हम, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है अगले एक्सरसाइज के लिए हम आपको दे रहे हैं, उदाहरण 5। उदाहरण कितना, इस सबको बोला है, देख लो क्वेश्चन 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसाद ज्ञात कीजिए। यानी इसको भाग देना है, क्या करना है भाग नहीं सकते, करना है भाग देना है। भाग दो और कितना कितना तक निकलता है निकाल के लेना, ठीक है। इसमें भाग दे वो वाला छाप के ना लेना। किसको शांत बोलेंगे, किसको अशांत बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लिखवाए थे दशमलव प्रसार, शांत हो जाके अशांत हो, इसे लिख के भी लेना, ठीक ना, समझा? लिख के लाओगे। उसके बाद जो हम लोग चर्चा का जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसका, ठीक है। उदाहरण 5 क्यों बना रहे हैं? उदाहरण 5 हो गया, उदाहरण 6 इसमें बनाए है, आपको सिर्फ अपना से बनाना है, देख लेना, ठीक है। चलो उदाहरण 5 और कितना 6, 7 तो हम कल बताएंगे, ठीक है। चलिए इसको रहने दो, 7 बताएंगे, 9 बताएंगे कल वाला क्लास बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो परिमेय संख्या सबको दर्शाना बता दिए ना संख्या रेखा पर। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, ठीक है।